नमस्कार, वंदे मातरम प्यारे साथियों। मैं विक्रम वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे साथियों, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। और इसी तैयारी को और मजबूत और शानदार और दमदार बनाने के लिए हम कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जी हां प्यारे विद्यार्थियों, संपूर्ण राजस्थान जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो चाहे आरपीएससी में पूछा गया हो चाहे अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा पूछा गया हो। जी हां, आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा राजस्थान के भूगोल में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए हैं, राजस्थान के इतिहास में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए हैं और राजस्थान की कला संस्कृति में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये हम कर रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों। और सबसे पहले हमने स्टार्ट किया है राजस्थान का भूगोल, जिसमें जो नए साथी जुड़े उनको मैं बता दूं कि हमने नंबर 1 टॉपिक भौतिक प्रदेश कंप्लीट कर लिया। नंबर 2 टॉपिक है राजस्थान की मिट्टियां। नंबर 3 टॉपिक राजस्थान की जलवायु। नंबर 4 टॉपिक वनस्पति और वन्यजीव अभियान। नंबर 5 टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया, कौन सा, अपवाह तंत्र वाला, जिसमें नदी और झीलें हमने पढ़ी थी। अब हमारा चल रहा है नंबर 6 टॉपिक। तो चलिए प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। नंबर 6 टॉपिक को आगे की ओर बढ़ाते हैं। अब तक हमारी 2 क्लासें या 3 क्लासें हो चुकी है इस टॉपिक की। तो चलिए आज की क्लास हम नई ऊर्जा, नई उमंग, नए मोटिवेशन के साथ स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा मोटिवेशन क्या है कि वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। यहां कल क्या होगा कभी ना सोच मेरे दोस्त, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। तो चलिए चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 1 पर, जो कल आपका गृह कार्य भी था। तो क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन है, सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना स्थित है। और मैंने कहा था इसका आंसर कमेंट में बताइए। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसका आंसर क्या आएगा? देखिए, बूंदी आएगा, कोटा आएगा, डूंगरपुर आएगा या फिर बांसवाड़ा आएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, डूंगरपुर में। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, डूंगरपुर इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना कहां पर स्थित है? डूंगरपुर में स्थित है। तो देखिए, अल्ले के एग्जाम में पूछा गया, जयन मैकेनिकल के एग्जाम में पूछा गया, आरपीएससी एसआई के एग्जाम में पूछा गया और आरपीएससी आरएएस के एग्जाम में और कनिष्ठ अभियंता के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया। देख लीजिए, इसका सही आंसर क्या है? हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। सोम कमला अम्मा सिंचाई परियोजना डूंगरपुर जिले में स्थित है। सोम नदी पर बांध बनाकर, कौन सी नदी पर है? सोम नदी पर बांध बनाकर इस परियोजना को शुरू किया गया। कौन सी? सोम कमला अंबा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सोम कमला अम्मा परियोजना कौन सी नदी पर प्रारंभ की गई है, तो सोम नदी पर प्रारंभ की गई है। और यहां पर दक्षिण राजस्थान डूंगरपुर और उदयपुर को क्या मिलती है? सिंचाई की सुविधा मिलती है। और सोम नदी का पता ही आपको उद्गम कहां से होता है? उदयपुर की खेरवाड़ा तहसील बिच्छा मेड़ा की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। कहां से होता है? बिच्छा मेड़ा की पहाड़ियों से इस नदी का उद्गम होता है, जो आपको मैंने नदी वाले टॉपिक में अच्छे तरीके से बता दिया था। तो चलिए चलेंगे आज के हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन 932 नंबर क्वेश्चन पर। और क्वेश्चन क्या है? कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती में पूछा गया कि सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना, सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना से लाभ कौन कौन से जिले को प्राप्त होता है? क्या ऑप्शन नंबर ए उदयपुर और डूंगरपुर को, या ऑप्शन नंबर बी डूंगरपुर और बांसवाड़ा को, या ऑप्शन नंबर सी उदयपुर व बांसवाड़ा को, या ऑप्शन नंबर डी देखिए उदयपुर व प्रतापगढ़ को। देखिए, डूंगरपुर तो आएगा ही आएगा, ये सभी को पता है। तो ये 2 ऑप्शन कट गए, 2 ऑप्शन हमारे पास बचे हैं। और अभी अभी आपको मैंने बताया था कि सिंचाई कार्य हेतु कौन कौन से उदयपुर और डूंगरपुर को मिलता है पानी सिंचाई के लिए, कौन सी परियोजना से? सोम कमला अंबा परियोजना से। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर ए तो आपको पता ही है क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए बोले तो अब की बार सरकारी नौकरी हमारी है सरकार। जी हां प्यारे विद्यार्थियों, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 933 आरपीएससी एसआई के एग्जाम में पूछा गया। और कुछ साथी सोच रहे थे प्यारे विद्यार्थियों, कल एक कमेंट भी आया था मेरे पास, उनको मैं बता दूं कि एक मिस्टेक है, जिसके पीछे जो वन रक्षक एग्जाम है ना, उसके पीछे आरपीएससी लगा हुआ है।
तो उसने कहा कि बकवास है, आप बकवास करवा रहे हो, जो है वो जो आरपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा नहीं, ये अधीनस्थ बोर्ड करवाता है। तो मुझे भी पता था, लेकिन प्यारे विद्यार्थियों जैसे हमारी क्लास स्टार्ट हुई थी, जो 1 नंबर क्लास थी, उसमें भी मैंने बताया था, क्या बताया था आपको, उसमें मैंने आपको बताया था कि कुछ मिस्टेक भी हो सकती है इस बुक में, वो मैं आपको बता दूंगा साथ के साथ, वो मैंने बताई भी थी। लेकिन कुछ साथी है वो कह रहे हैं कि ये आरपीएससी नहीं कराता, अधीनस्थ बोर्ड कराता है। जी हां प्यारे साथियों, मुझे भी पता है अधीनस्थ बोर्ड करवाता है वन रक्षक का एग्जाम। इससे कुछ नहीं होगा, वन रक्षक करवाए कि भर्ती, चाहे अधीनस्थ बोर्ड कराए चाहे आरपीएससी कराए, क्वेश्चन तो वो वन रक्षक में आया हुआ है और वही मैं क्वेश्चन आपको करवा रहा हूं, चाहे आरपीएससी पूछे चाहे अधीनस्थ बोर्ड पूछे। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। क्या है कि निम्न में से कौन सी राजस्थान के डूंगरपुर जिले की सिंचाई परियोजना है। यानी हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उनमें से हमें बताना है कि डूंगरपुर की कौन सी है यहां पर सिंचाई परियोजना। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 पांचना। क्या पांचना है? नहीं प्यारे विद्यार्थियों, आपको मैंने बताया था, क्या बताया था, पंचकरो। तो पंचकरो यानी करौली में है। कहां पर है? करौली में। और जवाई कहां पर है? बाली उमर में बना था, यानी पाली में स्थित है। जवाई कहां पर है? पाली में स्थित है। फिर देखिए सिद्धमुख तो हनुमानगढ़ और चूरू को जल की व्यवस्था करवाता है, तो यह भी नहीं होगा। तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर बी, सोम कमला अम्मा डूंगरपुर जिले से संबंधित है। बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लवण निरीक्षक उद्योग भर्ती परीक्षा में पूछा गया ये क्वेश्चन। क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, यानी इनमें से एक सही सुमेलित नहीं है, वो हमको बताना है। तो देखिए बिसलपुर परियोजना, पहली ही क्लास में हमने पढ़ा था, बिसलपुर परियोजना यहां पर टोंक में है और इसका कब कार्य पूर्ण हुआ था? तो 1999 में हुआ था, जो सीईटी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। फिर देखिए सोम कमला अंबा परियोजना बांसवाड़ा में, क्या यह सही है? नहीं है प्यारे विद्यार्थियों, यह आता उदयपुर और डूंगरपुर में। क्या आता? उदयपुर एंड डूंगरपुर में आता, तब यह सही होता। क्या होता? उदयपुर और डूंगरपुर में आता, तब ये सही होता। उदयपुर और डूंगरपुर में आता तब सही होता। और देखिए मेजा बांध, मेज कैसी है? कठोर, यानी कोठारी नदी पर। और कोठारी नदी कहां पर बहती है? भीलवाड़ा में। तो मेजा बांध परियोजना भीलवाड़ा, ये भी सही है। फिर देखिए छापी परियोजना कहां पर है? झालावाड़ में स्थित है, तो यह भी सही है। यानी ए सी डी तो हमें सही दे रखा, लेकिन ऑप्शन नंबर बी हमें गलत दे रखा है। और यही हमें बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कनिष्ठ अभियंता डिप्लोमा धारक भर्ती में पूछा गया कि कौन सा युग्म, यानी हमें नीचे युग्म दे रखे हैं और हमें बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। इसको अंडरलाइन कीजिए। क्या पूछा है? नहीं है, सुमेलित नहीं है, वो हमको बताना है। तो देखिए पांचना बांध पंचकरो, यानी पांचना बांध करौली में, बिल्कुल सही है। जवाई, यहां पर जवाई दे रखा है जालोर में, लेकिन अभी अभी मैंने बताया है जवाई तो बाली उमर में बना था, यानी बाली कहां पर है? पाली में स्थित है। तो ये आ जाएगा, यहां पर पाली आना चाहिए था, न कि जालोर। तो ये हमें गलत दे रखा है। फिर देखिए मेजा भीलवाड़ा में, बिल्कुल सही है, कोठारी नदी पर बना हुआ भीलवाड़ा में ये बांध। और चाकड़ बूंदी में, चाकड़ कहां पर है? बूंदी में स्थित है, यह भी बिल्कुल सही दे रखा है। तो चाकड़, चखते क्या है? बूंदी, लाडू बूंदी ये होते हैं ना, उनको हम क्या करते हैं? चखते हैं, यानी चाकड़ यानी कहां पर? बूंदी में स्थित है। चाकड़ कहां पर? बूंदी में स्थित है। तो गलत, यानी सुमेलित कौन सा नहीं है इसमें? ऑप्शन नंबर सी, जो जवाई के आगे जालोर दे रखा है ना, वो सही नहीं दे रखा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देख लीजिए कहां कहां पर? पांचना बांध करौली में है, मेजा बांध भीलवाड़ा में, चाकन बांध बूंदी में, तो जवाई बांध पाली में। जवाई बांध कहां पर है? पाली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्राम विकास अधिकारी में पूछा गया 2022 में क्वेश्चन कि कौन सा बांध जिला सही सुमेलित नहीं है, यानी हमें ये बांध दे रखे हैं, उनमें से बताना है कि सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए गोसुंडा बांध कहां पर दे रखा है? चित्तौड़गढ़ में दे रखा है।
क्या दे रखा है? चित्तौड़गढ़ में दे रखा है, बिल्कुल सही है। गोसुंडा बांध कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में स्थित है। फिर देखिए हिंगोनिया बांध, हिंगोनिया गौशाला भी सुनी होगी आपने। हिंगोनिया बांध तो कहां पर है? जयपुर में। और हिंगोनिया गौशाला भी कहां पर है? जयपुर में स्थित है, ये भी सही है। फिर देखिए पंचकरो यानी पांचना बांध करौली में दे रखा है, तो ये भी सही दे रखा है हमें। तो बच गया हमारा कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी, जो हमें गलत दे रखा है, मोरा सागर बांध। मोरा सागर बांध टोंक में नहीं तो कहां पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? सवाई माधोपुर में। कहां पर है? सवाई माधोपुर में मोरा सागर बांध है। मोरा सागर बांध कहां पर है? सवाई माधोपुर में स्थित है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसकी व्याख्या देख लीजिए। ओहो, साथ के साथ बांध और जिले बहुत देर के हमें सभी पढ़ने हैं। तो देखिए नाकोड़ा बांध, नाकोड़ा बांध कहां पर है? नाकोड़ा बांध बाड़मेर में स्थित है। भोपाल सागर बांध चित्तौड़गढ़ में है। भोपाल सागर बांध कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में है। और जेतपुरा और खरी बांध कहां पर है? भीलवाड़ा में। जेतपुरा और खरी बांध कहां पर है? भीलवाड़ा में। पार्वती बांध कहां पर है? धौलपुर में। माही बजाज सागर बांध कहां पर है? बांसवाड़ा में। और हेमावास बांध कहां पर है? पाली जिले में स्थित है। और देखिए हमारे यहां पर हिंगोनिया बांध दे रखा है, जो कहां पर है? वो हिंगोनिया बांध जयपुर में है। और पांचना बांध कहां पर है? करौली में। सभी याद रखिए, एक बार दोबारा देख लीजिए, आपको कुछ नहीं भूलना। यहां पर पांचना कहां पर? करौली में। हिंगोनिया कहां पर? जयपुर में। हेमावास बांध कहां पर? पाली में। माही बजाज सागर बांध कहां पर? बांसवाड़ा में। पार्वती बांध कहां पर है? धौलपुर में है। जेतपुरा और खरी बांध कहां पर? भीलवाड़ा में है। और भोपाल सागर बांध चित्तौड़गढ़ में। और नाकोड़ा बांध कहां पर है प्यारे विद्यार्थियों? नाकोड़ा बांध बाड़मेर में। एक बार अपनी आंखें बंद करके इनका रिवीजन कीजिए, तभी याद होंगे ये सभी बांध। एक बार अपनी आंखें बंद कीजिए, ईयरफोन कानों में लगी हुई है तो लगे रहने दें, लाइब्रेरी में बैठे तो मन ही मन बोलिए प्यारे विद्यार्थियों साथ के साथ क्या क्या अभी हमने बांध पढ़े हैं, रिवीजन कीजिए, तभी याद हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। और क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? ये लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, ये भी ग्राम विकास अधिकारी में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित नहीं है ये हमें बताना है। तो चलिए प्यारे विद्यार्थियों देखते हैं। बिलास कहां पर है? 12 में। तो ये तो बिल्कुल सही दे रखा है। फिर देखिए पंचकरो यानी पांचना बांध करौली में, बिल्कुल सही है। और कल आपको मैंने बताया था गरडदा कहां पर है? ये बूंदी में स्थित है। लेकिन अभी अभी हम पढ़कर आए हैं लगभग दूसरे या तीसरे क्वेश्चन में कि चोली परियोजना कहां पर? डूंगरपुर में नहीं तो कहां पर थी? झालावाड़ में। छापी भी पढ़ी थी ना हमने, छापी परियोजना, चोली परियोजना, ये कहां पर है? झालावाड़ जिले में स्थित है। कहां पर? झालावाड़ में। तो देखिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, जो सही सुमेलित नहीं दे रखा। तो देख लीजिए कौन सी परियोजना कहां कहां पर है। बिलास परियोजना 12 में है, चोली परियोजना झालावाड़ में है, पांचना बांध करौली में है, और गरडदा बांध कहां पर है या परियोजना कहां पर है? बूंदी में है। अब देख लीजिए क्वेश्चन किस किस प्रकार पूछे जाते हैं। आप ऐसी परियोजना पढ़ते हो या नहीं पढ़ते? आज के बाद जरूर पढ़नी है। इस प्रकार की योजना यानी परियोजना भी पूछी जाती है इस प्रकार की, तो इस लेवल के भी क्वेश्चन आपको पढ़ने पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूचना सहायक यानी आईए के एग्जाम में पूछा गया ये क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला माही हाई लेवल केनाल शुद्ध पेयजल प्रोजेक्ट से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है। यानी प्रत्यक्ष रूप से कौन सा संबंधित नहीं है? माही से। किससे? माही से। तो देखिए राजमंद, चित्तौड़गढ़, उदयपुर या फिर डूंगरपुर। तो इसका आंसर वही होगा प्यारे विद्यार्थियों जो हमें सरकारी नौकरी के लिए जरूरी है, यानी ऑप्शन नंबर डी, डूंगरपुर जिला। कौन सा? डूंगरपुर जिला। ये प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है। किससे? माही हाई के लेवल केनाल शुद्ध पेयजल प्रोजेक्ट से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है। और माही परियोजना भारत की अंतरराज्यीय परियोजना है जो कौन कौन से? मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात से होकर बहती है। ठीक है। और इस परियोजना का निर्माण 1972 में किया गया था। 1972 में किया गया था। माही बजाज सागर बांध भी कहां पर बना हुआ है? माही नदी पर बना हुआ है। ठीक है ना। ये याद रखना किस किस की परियोजना है? मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान की परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमें क्या दे रखा है? हमें करना है मिलान। क्या करना है? सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का करना है मिलान। तो मिला दीजिए। सूची फर्स्ट में सिंचाई परियोजना है, सूची सेकंड में हमें जिले दे रखे हैं। तो देखिए नंबर 1
गागरीन कहां पर है? गागरीन, गागरीन श्रीमान झालावाड़ में है। गागरीन हो गया, छापी हो गया, चोली हो गया, कहां पर है? झालावाड़ में। ताकली कहां पर? कोटा में। कहां पर है? कोटा में। लहासी कहां पर है? बारा में। लहासी सिंचाई परियोजना कहां पर? बारा में। और चाकण कहां पर है? बूंदी में। चाकण कहां पर है? बूंदी में। यानी एक नंबर में क्या आया हमारा? 4 नंबर आया। फिर बी में क्या आया? बी में आया हमारा 3 नंबर। और फिर सी में क्या आया? 2 नंबर। और फिर डी में क्या आया? 1 नंबर। यानी 4 3 2 1 इसका सही आंसर होगा। क्या होगा? 4 3 2 1 जो हमें दे रखा है। अब की बार सरकारी नौकरी हमारी है सरकार, मतलब ऑप्शन नंबर ए में 4 3 2 1 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। क्या हो जाएगा? और ये पटवार परी भर्ती परीक्षा 2016 में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 940 नंबर क्वेश्चन देखिए। इसके आधे ऑप्शन हमें आगे मिलेंगे, तो आगे चलेंगे क्वेश्चन को। क्या है? केंद्रीय भूजल प्राधिकरण ने राजस्थान के निम्न में से कौन से प्रशासनिक खंडों यानी ब्लॉक्स में भूमिगत जल दोहन पर रोक लगा दी है? कौन सी है वो? क्या ऑप्शन नंबर ए बहरोड ओसिया महुआ है? फिर देखिए ऑप्शन नंबर बी हमें यहां पर मिलेगा सूरजगढ़ देसूरी देवली भीनमाल टोडा भीम टोडा रायसिंह, या फिर बहरोड भीनमाल सूरजगढ़ और क्या दे रखा है? धोड़ और श्री माधोपुर। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और ये उस समय करंट का क्वेश्चन था, तो ये अब नहीं पूछा जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया गया? 941 नंबर क्वेश्चन जो पशुधन सहायक भर्ती परीक्षा में पूछा गया। क्या है क्वेश्चन? देखिए कि निम्नलिखित में से प्रतापगढ़ जिले की कौन सी सिंचाई परियोजना स्थित है? प्रतापगढ़ में बतानी है। तो देखिए जवाई बाली उम्र में बना था, यानी पाली जिले में स्थित है प्यारे विद्यार्थियों। फिर देखिए बिसलपुर बांध हम कर चुके हैं, कहां पर है? टोंक में है। कहां पर है? टोंक में स्थित है। और माही बजाज सागर परियोजना तो यहां पर है बांसवाड़ा में स्थित है और माही नदी पर है। लेकिन जाखम यानी छोटे छोटे जखम किसको थे? महाराणा प्रताप को थे। छोटे छोटे जखम यानी छोटी सादड़ी प्रतापगढ़। छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ जाखम परियोजना याद रख लीजिए। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए यहां पर जवाई कहां पर? जवाई नदी पर है और पाली जिले में स्थित है। जाखम परियोजना जाखम नदी पर है और प्रतापगढ़ जिले में। माही बजाज कहां पर है? माही नदी पर है और बांसवाड़ा जिले में स्थित है। और बिसलपुर परियोजना बनास नदी पर और टोंक जिले में स्थित है। कौन से? टोंक जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 942 नंबर क्वेश्चन। क्या है हमारा 942 नंबर क्वेश्चन? ये लीजिए, हमें करना है सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का मिलान। क्या करना है? सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का मिलान करना है। तो कर दीजिए प्यारे विद्यार्थियों इनका मिलान। और इसकी ट्रिक भी मैंने आपको बता रखी है। क्या बता रखी है? ट्रिक भी मैंने आपको बता रखी है। देखिए सबसे पहले हमें क्या दे रखा है? जय नारायण लिफ्ट नहर दे रखी है। कौन सी दे रखी है? जय नारायण लिफ्ट नहर दे रखी है। तो क्या आएगा? क्या बीकानेर नागौर आएगा? क्या जोधपुर बीकानेर आएगा? या जोधपुर जैसलमेर आएगा? या फिर हम बात करें किसकी प्यारे विद्यार्थियों? हनुमानगढ़ या चूरू आएगा। तो इसका आंसर क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों? जय नारायण व्यास कहां पर? जय जोधपुर जय जैसलमेर। तो इसमें क्या आ जाएगा? ये लीजिए 3 नंबर। क्या आ गया? 3 नंबर आ गया। क्या आ गया? 3 नंबर आ चुका है। फिर देखिए चौधरी कुंभाराम हनुमानगढ़ और चूरू ये रहा। फिर देखिए पन्नालाल भारूपाल। पन्नालाल भारूपाल आपको ट्रिक क्या बताई थी पन्नालाल भारूपाल की? पग बिना। पग बिना आपको ट्रिक बताई थी। यानी पै से पन्नालाल भारूपाल, गै से क्या बताई थी प्यारे विद्यार्थियों आपको? गुरु जंबेश्वर बताई थी क्या? और बै से बताई थी बीकानेर, ना से नागौर बताई थी। यानी ये यहां पर मिल जाएगा। कहां पर? 1 नंबर में ये मिल जाएगा। फिर हमारे पास क्या आता है? उसके बाद बताया है हमारे पास है डॉक्टर करणी सिंह। क्या बता है? डॉक्टर करणी सिंह। और इसकी ट्रिक बताई थी काको बिजो। काको बिजो यानी कैसे? करणी सिंह कैसे? कोलायत। कोलायत और करणी सिंह ये क्या है? बिजो यानी बिजो। बीकानेर और जोधपुर। बीकानेर और जोधपुर हमें 2 नंबर में देखा, तो ये 2 नंबर में मिल जाएगा। यानी पहले में आया 3 नंबर, फिर आया 4 नंबर, फिर आया 1 नंबर, फिर आया 2 नंबर। 3 4 1 2 3 4 1 2 हमें दे रखा ऑप्शन नंबर सी में।
कौन से में दे रखा? ऑप्शन नंबर सी में हमें दे रखा है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देख लीजिए ये सभी की सभी आगे दे रखी है, और सातों लिफ्ट नहरों की ट्रिक भी मैंने पहले ही बता रखी है, जाकर देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, हमें क्या दे रखा है? कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती में पूछा गया क्वेश्चन कि माही बजाज सागर बांध निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? माही बजाज सागर बांध क्या भीलवाड़ा में है, क्या बांसवाड़ा में है, या कोट्टा में है, या जालोर में? देखिए माही बजाज सागर बांध कहां पर बना हुआ है? माही नदी पर बना हुआ है। अब देख लीजिए माही नदी कौन कौन से जिलों में बहती है? क्या भीलवाड़ा में बहती है? नहीं बहती। क्या कोट्टा में बहती है? नहीं बहती। क्या जालोर में बहती है? नहीं बहती। तो इसका आंसर केवल हमारा ऑप्शन नंबर बी ही बचा, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। देखिए यहां पर माही बजाज सागर बांध की बात करते हैं, परियोजना की बात करते हैं, तो ये राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना है। कौन सी? माही बजाज सागर परियोजना राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना है, जिसमें राजस्थान का हिस्सा कितना है? 45%, और गुजरात का हिस्सा कितना है? 55% गुजरात का हिस्सा है। और आगे देखिए 1966 में हुए समझौते के अनुसार राजस्थान का हिस्सा 45%, गुजरात का हिस्सा 55% है। ठीक है जी। और इस परियोजना के अंतर्गत माही नदी पर राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के बोरखेड़ा गांव में, गांव भी पूछा जाता है क्वेश्चन, बोरखेड़ा गांव में माही बजाज सागर बांध बना हुआ है। कहां पर? बोरखेड़ा गांव कहां पर? बांसवाड़ा में बना हुआ है। और ये कुछ तहसीलों को क्या करती है? जल की आपूर्ति देती है। कौन कौन से? डूंगरपुर और बांसवाड़ा को, डूंगरपुर और बांसवाड़ा को। और पहले जो हमने पढ़ा था उदयपुर, और कौन सा पढ़ा था? उदयपुर और डूंगरपुर को कौन सी परियोजना पानी उपलब्ध करवाती है? वो भी हमने पढ़ा था, सोम कमला अम्बा परियोजना। उदयपुर और डूंगरपुर को तो सोम कमला अम्बा, और ये माही बजाज सागर डूंगरपुर और बांसवाड़ा को पेयजल उपलब्ध करवाती है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लीजिए वो यही क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, जिसका कमेंट कर रखा था प्यारे से विद्यार्थी ने। कोई बात नहीं, ये आरपीएससी नहीं, यहां पर अधीनस्थ बोर्ड कर लीजिए, ये आरपीएससी काट दीजिए यहां से। अब कोई दिक्कत नहीं है ना। अब तो ये क्वेश्चन वन रक्षक में पूछा गया, मान सकते हो आप, और हथकरघा निरीक्षक भर्ती में मान सकते हो। तो देखिए बजाज सागर बांध किस नदी पर स्थित है? और मैंने तो ऐसा ध्यान ही नहीं दिया था प्यारे विद्यार्थियों, उसके बाद जो मैंने बताया था उसके बाद, कि आप कहीं गलती हो जैसे आप सही कर लेना और मुझे बता भी देना, लेकिन कहते हैं ना, तो देखिए कुछ नहीं कहते। चलिए इस क्वेश्चन को ही करते हैं। बजाज सागर बांध किस नदी पर स्थित है? कौन सी नदी पर है? माही नदी पर स्थित है। कौन सा जिला? बांसवाड़ा जिला। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। फिर देखिए लवण निरीक्षक भर्ती में पूछा गया क्वेश्चन क्या, कि राजस्थान का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो राजस्थान का सबसे लंबा बांध क्या राणा प्रताप सागर है? नहीं, ये चित्तौड़गढ़ में कौन सी नदी पर? चंबल नदी पर बना हुआ है। क्या कोट्टा बिराज? ये कोट्टा में चंबल नदी पर बना हुआ है। बिसलपुर बांध? नहीं प्यारे विद्यार्थियों, ये टोंक में, और कहां पर? बनास नदी पर बना हुआ है। माही बजाज सागर इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो राजस्थान का क्या है? सबसे लंबा बांध है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जयन और पुस्तकालय में पूछा गया ये क्वेश्चन है, क्या है कि माही बजाज सागर बांध स्थित है खादू गांव से? नहीं, खादू गांव से तो बांसवाड़ा में स्थित है, और यहां से तो माही नदी राजस्थान में प्रवेश करती है जी। फिर देखिए बोरखेड़ा गांव में, जी हां प्यारे विद्यार्थियों, बोरखेड़ा गांव इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या अंबापुरा गांव? नहीं। क्या बणेश्वर गांव? जी हां प्यारे विद्यार्थियों, बणेश्वर गांव आपको याद रखना है। किस प्रकार याद रखना है? सोम, माही, जाखम तीनों नदियों का संगम कहां पर होता है? तो बणेश्वर में होता है, जो कहां पर? नवाटापुर डूंगरपुर में स्थित है। नवाटापुर डूंगरपुर में स्थित है, जहां पर बणेश्वर मेला लगता है, आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है, खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए क्वेश्चन क्या है, इसका साथ में आंसर आ गया, कोई बात नहीं प्यारे विद्यार्थियों, आरएस में पूछा गया क्वेश्चन है ये। माही बजाज सागर का फैलाव निम्नलिखित में कौन से क्षेत्र है? केवल राजस्थान? नहीं। क्या राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र? नहीं। क्या राजस्थान, मध्य प्रदेश? नहीं। तो राजस्थान और गुजरात है, और 45% तो राजस्थान का हिस्सा है, और 55% किसका? गुजरात का हिस्सा है। ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन 948 नंबर क्वेश्चन कनिष्ठ अभियंता में पूछा गया ये क्वेश्चन क्या है। कागती पिकअप जल संग्रहण करता है। कागती पिकअप बांध क्या गांधी सागर बांध? नहीं, गांधी सागर बांध है कहां पर? मदसौर एमपी में। मदसौर कहां पर? मध्य प्रदेश में। कौन सी नदी पर? चंबल नदी पर स्थित है। चंबल नदी पर स्थित है। फिर देखिए माही बजाज सागर बांध, जी हां प्यारे विद्यार्थियों ये कागती पिकअप जल ग्रहण करता है। बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर बी। कहां पर? राजस्थान के बांसवाड़ा में माही नदी पर। फिर देखिए जाखम बांध कहां पर है? जाखम नदी पर बना हुआ है और प्रतापगढ़ में स्थित है। कहां पर है? प्रतापगढ़ में स्थित है। फिर देखिए नेक्स्ट जवाई बांध कहां पर? जवाई नदी पर बना हुआ है। जवाई नदी किसकी सहायक? लूणी की सहायक नदी है और यह पाली में स्थित है बांध। इस प्रकार सभी आपको याद होने चाहिए। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी सिंचाई परियोजना, निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी सिंचाई परियोजना है जो राजस्थान, पंजाब, हरियाणा राज्यों की संयुक्त परियोजना है? राज्यों की संयुक्त परियोजना है। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी देखिए नर्मदा नहर। नहीं प्यारे विद्यार्थियों, ये तो राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र इनकी है ये तो परियोजना। और राजस्थान के कौन से दो जिले लाभान्वित होते हैं? जालोर और बाड़मेर जिले लाभान्वित होते हैं। फिर देखिए माही बजाज, माही बजाज तो राजस्थान और गुजरात कितने कितने 45 और 55 कौन से जिले में? बांसवाड़ा जिले में। तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। फिर देखिए इंदिरा गांधी नहर, इंदिरा गांधी नहर और बचा हमारा ऑप्शन नंबर सी व्यास। क्या बचा? व्यास हमारा बच गया। तो इसका आंसर हम करेंगे ऑप्शन नंबर सी। क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर सी कर देंगे। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी हो गया हमारा सही आंसर। देखिए पंजाब, राजस्थान और हरियाणा की क्या है? एक संयुक्त परियोजना है। देखिए यह सतलज और रावी, सतलज रावी व्यास नदियों का जल उपयोग करने हेतु बनाई गई है। कौन सी परियोजना? व्यास परियोजना। और यहां पर बाखड़ा व नांगल दो बांध भी बनाए गए हैं और बाखड़ा बांध का जलाशय गोविंद सागर है। इसका जलाशय क्या है? गोविंद सागर। लेकिन व्यास नदी पर दो बांध और बनाए गए हैं। सतलज नदी तो आ गए, सतलज नदी पर कौन से? बाखड़ा और नांगल बांध है। और यहां पर देखिए व्यास नदी की बात करें तो पोंग बांध और पड़ोह बांध बनाया गया। कौन कौन से बांध बनाए गए हैं? पोंग बांध और पड़ोह बांध बनाए गए। पोंग बांध कहां पर है? हिमाचल प्रदेश है। पोंग बांध कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और पड़ोह बांध कहां पर स्थित है? यह बांध भी हमारा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और इनका निर्माण देख लीजिए। इस परियोजना का निर्माण यानी व्यास परियोजना का निर्माण 1961 में प्रारंभ होता है। कब प्रारंभ होता है? 1961 में प्रारंभ होता है और 1971 में क्या होता है? ये बनकर तैयार हो जाता है। कौन सी परियोजना? व्यास परियोजना। कौन सी परियोजना? व्यास परियोजना। कितने बांध? दो बांध बने हैं। कौन कौन से? पोंग बांध और पड़ोह बांध। पोंग बांध और पड़ोह बांध ये बने हुए हैं। कौन सी नदी पर? ये बने हुए हैं व्यास नदी पर। कौन से? व्यास नदी पर बने हुए हैं। और सतलज नदी पर बाखड़ा और नांगल बांध बने हुए हैं, जो आपको मैंने पहले करवा दिया। माही नदी देखिए, माही बजाज परियोजना देखिए माही नदी पर और बांसवाड़ा जिले में। नर्मदा वाली देखिए ये किस किस की है? गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान की है और ये नर्मदा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर पुस्तकालय लाइब्रेरियन भर्ती में पूछा गया 950 नंबर क्वेश्चन कि राजस्थान के लिए व्यास परियोजना में कौन से बांध का पानी संग्रह किया जाता है? व्यास परियोजना से तो हरिके बिराज है क्या? नहीं प्यारे विद्यार्थियों, हरिके बिराज में तो सतलज और व्यास नदी दोनों आकर मिलती है। क्या फरक्का बिराज है? नहीं प्यारे विद्यार्थियों। क्या ओरई बांध है? नहीं है। तो पोंग बांध इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। व्यास परियोजना से ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमें पूछा गया, देख लीजिए कौन सा युग्म सही सुमेलित है? सही सुमेलित बताने। चंबल परियोजना, चंबल तो राजस्थान और मध्य प्रदेश की है प्यारे विद्यार्थियों, तो ये तो गलत है। फिर देखिए नर्मदा उत्तर प्रदेश नहीं, राजस्थान, गुजरात
महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की, 4 राज्यों की है, तो ये भी गलत दे रखा है। माही बजाज राजस्थान और किसकी है, गुजरात की, न कि मध्य प्रदेश की, तो ये भी गलत हो गया। फिर देखिए व्यास परियोजना। अब कुछ साथी सोचेंगे कि माही नदी का उद्गम कहां से होता है, माही नदी का मध्य प्रदेश से होता है, अममोरा की पहाड़ियों से, फिर राजस्थान में प्रवेश करती है और फिर गुजरात में जाती है, तो 3 की होनी चाहिए। नहीं प्यारे विद्यार्थियों, ये जो परियोजना है ना, माही बजाज सागर परियोजना, राजस्थान और गुजरात की है। किसकी है, राजस्थान और गुजरात की। वैसे तो आप चंबल भी कर सकते थे, चंबल मध्य प्रदेश से आती है, फिर राजस्थान में, फिर उत्तर प्रदेश में जाती है। यहां पर उत्तर प्रदेश तो नहीं किया हमने, तो ये क्या है, परियोजना की बात है, न कि नदी की बात हो रही है। फिर देखिए व्यास परियोजना, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब। राजस्थान, हरियाणा और पंजाब दोनों तो है ही है, तो पंजाब और जोड़ दीजिए साथ में, लेकिन हमें पंजाब दे नहीं रखा, तो राजस्थान हरियाणा बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पिपलड़ा, क्या पिप लड़ा, या फिर आपको मिलेगा पिल लड़ा, पिल लदा भी मिलेगा। क्या तो मिलेगा पिल लड़ा या फिर मिलेगा पिल लदा। ये कहां पर सिंचाई योजना संबंधित है, क्या धौलपुर है, क्या सवाई माधोपुर है, भरतपुर है या कोटा, तो ये आएगी हमारी सवाई माधोपुर में। लेकिन पिपलाद ये भी आपको नाम मिलेगा, पिपलाद ये कहां पर है, पिपलाद सिंचाई परियोजना, ये झालावाड़ में है। पिपलाद झालावाड़ में, पिल लदा या पिल लड़ा ये कहां पर है, ये सवाई माधोपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। देख लीजिए सवाई माधोपुर की खंडार तहसील के 34 गांव लगभग सिंचाई उपलब्ध होती है। सवाई माधोपुर याद रखिए इसका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बताना है, लैब असिस्टेंट के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। तो देखिए जवाई बांध पाली में बिल्कुल सही है, श्रीमान ये तो सही है। सिद्धमुख, हनुमानगढ़ और चुरू ये भी बिल्कुल सही है। बिलास 12 में है, बिल्कुल सही है। बांकली जालोर में है, न कि बीकानेर में। बांकली कहां पर है, जालोर में स्थित है, न कि बीकानेर में। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। देखिए लाभावित जिले कौन कौन से हैं, जालोर में तो हो गई, कौन सी नदी पर, सूकड़ी नदी पर, सूकड़ी। बांकली देखिए सूकड़ी, ये क्या है, सूकड़ी। कोई चीज सूख जाएगी, किस प्रकार सूख जाएगी, क्योंकि वो जलेगी, जलेगी तो सूख जाएगी, यानी सूकड़ी नदी पर बांकली बांध बना हुआ है, बांकली सिंचाई परियोजना। और जालोर और पाली, जोधपुर ये क्या है, लाभावित होते हैं। जालोर भी होता है, पाली भी होता है और जोधपुर भी इससे क्या है, लाभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लैब असिस्टेंट के एग्जाम में पूछा गया हमें, तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन क्या है, लेवा तालाब नामक वर्षा जल संग्रहण संरचना किस जिले में स्थित है। कौन सा, लेवा तालाब। कौन सा तालाब है, लेवा तालाब। क्या कोटा में स्थित है, क्या बारा में है, या फिर बूंदी में है, या भीलवाड़ा में। तो लेवा तालाब कहां पर है, बारा में, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। देखिए यहां पर लेवा तालाब वर्षा जल संग्रहण राजस्थान के 12 जिले में स्थित है। कौन से जिले में, 12 जिले में स्थित है। और राजस्थान में तालाब परंपरा जल प्रबंधन के मुख्य स्रोतों में से एक है। अन्य जल प्रबंधन स्रोत नाड़ी, टंका, टोबा आदि ये भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा 955 नंबर क्वेश्चन, कनिष्ठ अभियंता भर्ती में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी सिंचाई परियोजना या कौन सा सिंचाई परियोजना जो हमें दे रखी है वो सम्मिलित नहीं है। देखिए सोम, कमला, अम्बा डूंगरपुर में बिल्कुल सही है। सोम कागदर पिकअप बांध कहां पर है, ये बांसवाड़ा में आएगा, न कि प्यारे विद्यार्थियों राजसमंद में आएगा। फिर देखिए नौहर, सिद्धमुख, हनुमानगढ़ और चूरू बिल्कुल, सावन भादो कोटा में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए उदयपुर में दे रखा है सोम कागदर, बिल्कुल सही है, उदयपुर ही आएगा इसका सही आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा इसका सही आंसर। क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, जो हमें क्या दे रखा है, सम्मिलित नहीं दे रखा। फिर देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लीजिए, ये है आपका होमवर्क। क्या है, होमवर्क। क्या प्यारे विद्यार्थियों, ये क्वेश्चन आपको कमेंट करके बताना है कि कौन सा सम्मिलित नहीं है, कौन सा सम्मिलित नहीं है। हेमावास पाली वाला, बांकली बांसवाड़ा वाला, पिचियाक जोधपुर वाला, या मेजा भीलवाड़ा वाला, कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। और ये क्वेश्चन मैंने करवा दिया आपको पहले, जी श्रीमान करवा दिया है। तो चलिए हम बात करें प्यारे विद्यार्थियों इसके, इस टॉपिक के टोटल क्वेश्चन कितने हैं। तो देख लीजिए इस टॉपिक के टोटल क्वेश्चन है 1009। कितने हैं, 1009 इसके टोटल क्वेश्चन है। और आज हमने 900 कितने कर लिए, 900
955 क्वेश्चन कर लिए, 955 क्वेश्चन कर लिए। अब बचे कितने, 45 और 9 कितने बचे हैं, 45 और 9 क्वेश्चन हो गए हमारे कितने, ये हो गए हमारे 54 क्वेश्चन। 54 क्वेश्चन बचे हैं, तो आज 25 कर लिए, 25 कल कर लेंगे और 25 अगले दिन कर लेंगे, बस हो जाएगा क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों, आराम से हो जाएंगे 2 दिन और में ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों आज की क्लास में इतना ही, और आज की क्लास इसके बाद आपको मिलेगी आरपीएससी। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आरपीएससी संविधान की क्लास भी होने वाली है, आरपीएससी जिसमें मैं करवाने वाला हूं। इससे पहले आपको निर्वाचन आयोग करवा दिया है, लोकायुक्त करवा दिया है, और भी आपको राज्य निर्वाचन आयोग करवा दिया, वित्त आयोग भी करवा दिया, सूचना आयोग करवा दिया, यानी आयोग पहले हम कर रहे हैं, और उसी की तर्ज पर आज हम आरपीएससी करने वाले हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों आरपीएससी वाली भी क्लास जरूर देख लेना कि राजस्थान लोक सेवा आयोग है क्या, इसकी स्थापना किस प्रकार हुई थी, कौन से अनुच्छेद में इसका वर्णन मिलता है, क्या ये संवैधानिक है या वैधानिक है या गैर संवैधानिक है, किस प्रकार है, सारी बातें बताई जाएगी। और करंट अफेयर्स की क्लास आपको पता ही है हमारी शुक्रवार, शनिवार और रविवार को होती है, शुक्रवार, शनिवार और रविवार को होती है, और सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार को क्या होती है, राजस्थान पॉलिटी की क्लास होती है, और साथ में सोमवार से लेकर शनिवार तक किसकी क्लास होती है आपको पता ही है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की क्लास होती है। और द्वितीयवार यानी रविवार को आपको कोई ऐसी इंपॉर्टेंट क्लास मिल जाती है जो इंपॉर्टेंट हो प्यारे विद्यार्थियों। तो आज की क्लास में इतना ही। आज की क्लास आपको किस प्रकार लगी, अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नई ऊर्जा, नई उमंग, नए मोटिवेशन के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।